पुराण कहती है तुम्हारे दादी के हाथ के, परदादी के हाथ के, तुम्हारे बुजुर्गों के हाथ की रकम, घर आज तक संभाल के रखे हो, तो फिर विश्वास भी तो रखो, भले उसकी आंख नहीं लगे और वो तुमको आज भी निहारता है, जो छोटा सा लड्डू गोपाल तुम्हारे घर में। नागपुर के पल्लोड़ परिवार, जिनके घर में चोर ने चोरी कर ली, ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश कर गया, चांदी के बर्तन थे, चमकदार लड्डू गोपाल की मूर्ति थी, उसको लगा ये सोने की होगी, चोर ठाकुर जी को भी ले गया, चांदी के बर्तन भी ले गए। पल्लोड़ परिवार सो रहा है नागपुर का, जिनकी कपड़े की दुकान है, सो रहा है। चोर ने मूर्ति को पत्थर से दोच कर देखा होगा कि सोने की कैसी है, तो मुख उनका दुच गया, मूर्ति का मुख दुच गया। उसने मूर्ति वहीं पटक दी, चांदी की रकम सामान लेकर, बर्तन लेकर चला गया। इनको आवाज आई, बाहर निकले तो भगवान खड़े थे, भगवान को लिया। खबर आई, गुरुजी भगवान की मूर्ति पूरी अच्छी है, पर जो नाक थी वो दुचा गई तो पूरी चपटी हो गई और पूरा चेहरा चपटा हो गया। अब यहां किसी से पूछें तो कोई कहता है कि मूर्ति बदल दो, कोई कहता है कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हमने कहा, सबने आपको क्या कहा कि मूर्ति बदल, तो फिर हमने कहा फिर हमको काहे को फोन लगाया? नहीं, आपसे पूछना चाह रहे हैं। हमने कहा हमको लगाया है तो हम तो इतना ही कहेंगे कि मूर्ति मत बदलो, क्योंकि बेटे का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो बेटा नहीं बदला जाता है। बेटे का हाथ टूट गया तो बेटा नहीं बदल देंगे, पांव टूट गया तो पांव नहीं बदल देंगे, अर्थात बेटे को नहीं बदला जाएगा। अगर पांव टूटा है तो पांव की हड्डी बदल दी जाए, हाथ टूटा है तो हाथ की हड्डी बदल दी जाए। अगर फेस पर पत्थर मारा है, नाक की जरूरत नहीं है, बाजार में आंखें मिलती है वो लगा दीजिए, कंकु से थोड़ा सा भगवान का होठ बना दीजिए, थोड़ी नासी का, मेरे गिरिराज बाबा का तो रोज श्रृंगार होता है, ऐसा श्रृंगार अपने ठाकुर का करना प्रारंभ करो। मेरा घर का बेटा नहीं बदलाता, केवल उसके शरीर का अंग जरूर बदल सकते हैं। भगवान अगर तुम्हारे घर में थोड़े से भी अगर कुछ हुए हैं तो थोड़ा बहुत तो तुम संजो सकते हो। ये मेरा लाडला है, ये मेरा ठाकुर है, संजो। फोटो फट गया, ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। दीपावली पे जिस लक्ष्मी जी की पूजन करी उसको ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, एक बड़े बड़े शहरों में पेड़ों के नीचे फोटो, मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति ढेर पड़ी मिलती है। मेरा उज्जैन नगर की भी माताओं से निवेदन है और सब जगह की माताओं से, जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा, जिस शहर में रहते हो, हफ्ते में एक दिन तुम्हारे मोहल्ले की माताओं को नियम बनाना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे हमारे सनातन धर्म के फोटो और मूर्ति मिले तो उनको एक झोले में इकट्ठा कर कर, एकत्रित कर कर कहीं एक स्थान पर उनको विसर्जन कर दो, या उनको माटी में ही मिलाकर उनको रख दीजिए। कोई जलाशय में, छिपरा जी में हमें विसर्जन नहीं करना है, क्योंकि हमें हमारी मां को शुद्ध रखना। दीपदान का महत्व स्कंद पुराण के कार्तिक खंड को पढ़िएगा। दीपदान का क्या महत्व है? दिया पुष्टे में रखकर, डब्बे में रखकर, कार्तिक के महीने में मां छिपरा के जल में छोड़ने से मां छिपरा कभी प्रसन्न नहीं होगी। तुम्हारी सास बैठी है और तुम उसके दिया उसके सिर पे धर के जला के धर दे, थोड़ी देर में हवा चली, डब्बा जल गया, डब्बा जला, मां छिपरा का जल, मां छिपरा चीख रही है मैं जल रही हूं, मैं जल रही हूं, और तुम खुश हो रहे हो, मेरा दिया बहकर कितनी दूर जा रहा है। दीपदान का महत्व स्कंद पुराण कहती है कि दीपदान घाट पर करा जाता है, पानी के अंदर नहीं। गंगा, यमुना, सरयू, छिपरा, इनको शुद्ध रखिए, इनको भी तकलीफ होती है, इनको भी कष्ट होता है। तुम एक तरफ तो कहते हो छिपरा माँ है, चुनरी चढ़ा रहे हो, यमुना माँ है, चुनरी चढ़ा रहे हो, गंगा माँ है, चुनरी चढ़ा रहे हो, और ऊपर से उसी माँ में दिया छोड़कर दिए में आग लगती है, वो पुष्टा, वो दोना जलता है, तो माँ को भी तो आंच लगती है। एक तरफ तुम माँ कह रहे हो, दूसरी तरफ से आग लगा रहे हो, कहाँ की रीति है तुम्हारी? और बाद में कहते हो सियोर वाला महाराज बहुत आड़ी टेढ़ी बोलता है, ये कहाँ की रीति है तुम्हारी? इसको प्रियता नहीं कह सकते, इसको हमारी आनंदता नहीं कह सकते। बस यही बदलाव हमारे जीवन में आए। मेरा अवंतिकापुरी की जो भजन मंडली वाली माताएं हैं, जिनके 5-10 माताओं की भजन मंडली बनी हुई है, या पूरे विश्व के लोग इस कथा को सुन रहे हैं, आपके मोहल्ले में जितनी भजन करने वाली मेरी जीजियां हैं, मेरी माँ हैं, उनसे इस शिव महापुराण का अगर कुछ दक्षिणा मांगूं तो यही मांगूंगा कि आपके क्षेत्र में पेड़ के नीचे अगर सनातन धर्म की कोई मूर्ति या फोटो रखे हैं तो उनको हफ्ते में एक बार जाकर उठाकर कहीं एक तरफ ले जाकर उनको ठंडा कर दीजिए, उनको किसी पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर उसको डाल दीजिए, जिससे उसी में दब जाए। पर हमारे देवताओं का अपमान ना हो, उनका सम्मान हो। प्रत्येक स्थान पर भगवत भजन करने वाली माताएं, मेरा विश्वास कहता है वो जरूर करेंगी, जरूर। कहीं मेरा विश्वास झूठा नहीं जा सकता, मेरा विश्वास पक्का कहता है कि वो यहाँ से सीख कर जाएंगी। अगर पेड़ के नीचे कोई मूर्ति या फोटो किसी ने रख दिया है, मिट्टी की मूर्ति है, लक्ष्मी जी पूछ कर रख देते हैं, देवी गणगौर पूजी पटक के आ गए, रख कर आ गए, इनको नहीं, इनको उठाकर हमें एक और ले जाकर रखना, हंसी ना उड़े। ये 4 जगह ऐसी है जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हुई। 4 जगह शिव महापुराण की कथा में
तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा जो वेदव्यास जी ने वर्णन करी है, 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए तो समझ लेना कि भगवान ने तुम पर कृपा करी। 4 स्थान। पहले नंबर का माता, घर की माँ अगर तुम्हारा अपमान कर दे, अपशब्द कह दे, ताने दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा बोलकर तुम्हारा अपमान कर दे, तो समझ लेना कुछ परमात्मा की कृपा हुई है, तेरा भाग्य चमकने वाला। दूसरे नंबर पर पिता, घर का पिता अगर आपका मान लो किसी भी रूप में अपमान कर देते हैं या शब्द कर देते हैं या आड़ा टेढ़ा कर देते हैं तो बुरा नहीं मानना। पिता किसी पुत्र का यदि अपमान कर देता है, अपने पुत्र का यदि शब्द कह भी देता है तो बेटे का भाग्य बदल देता है पिता के अपमान से। तीसरा शिक्षक, गुरु, जिस गुरु की दृष्टि में कपट ना हो, छल ना हो, बेईमानी ना हो, वो गुरु अगर अपमान भी कर देता है, तुमको शब्द अपशब्द कह भी देता है तो वो तुम्हारी किस्मत को बदल देता है। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र पढ़ना, जिस गुरु ने कितना कितना कहा और बेटे वो शिष्य उसका जीवन पलट गया। चौथे नंबर का शिव महापुराण की कथा में गए हो, शंकर की चौखट पर गए हो, मंदिर में गए हो, देवालय में गए हो, तुम बहुत ऊंचे पद पर क्यों ना हो और वहां पर भी अगर कोई तुम्हें धक्का मार दे या शब्द कह दे या कुछ तुम्हारा अपमान कर दे तो समझ लेना परमात्मा ने तेरे को अच्छा चलकर उन्नति की ओर बढ़ाया। शिव महापुराण में 4 स्थान बताए हैं जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए, आप अपशब्द कह दिया जाए, ताने दे दिए जाए, आड़ा टेढ़ा भी कह दिया जाए तो समझ लेना कि कुछ हमारा पुण्य उदय हुआ होगा, इसलिए परमात्मा ने ये लीला रची है। सम्मान दुनिया देती है। सम्मान कौन देता है? जम के बोलो जरा। दुनिया देती है। घर के लोग सम्मान देंगे, परिवार वाले सम्मान देंगे, रिश्तेदार सम्मान देंगे, कुटुंब वाले सम्मान देंगे, समाज वाले सम्मान देंगे। अच्छा काम करोगे तो दुनिया के लोग सम्मान देंगे। सम्मान दुनिया के लोग देते हैं और अपमान मेरा महादेव देता है खुद। क्यों देता है? प्रसंग तुम्हारे भीतर भी एक प्रश्न जागृत होना चाहिए कि महादेव अपमान क्यों देता है, उसका कारण क्या है? क्या कारण? महादेव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अगर मेरा अपमान नहीं हुआ होता तो मैं भी 33 कोटि देवताओं की गिनती में बैठा होता। मेरा जगह जगह अपमान हुआ इसलिए मैं देवों का भी देव महादेव बनकर बैठा।